तो रिसेंटली मैंने फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें तुम इतने चैप्टर पढ़ के 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो तुम देख लेना अगर तुमने नहीं देखी, क्योंकि लास्ट के दिनों में मुझे पता है तुम्हारी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स करें, कौन से छोड़े, हमें तो कुछ आता नहीं, क्वेश्चंस नहीं होते, तो वो वाली वीडियो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सेम वीडियो मैं केमिस्ट्री के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्स आए उस वीडियो के अंदर कि हमें केमिस्ट्री के बारे में कुछ बता दो, केमिस्ट्री में बहुत एंजाइटी हो रही है। तो केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ, 13-14 चैप्टर्स हैं जिनको एटलीस्ट तुम पढ़ते हो तो एटलीस्ट वहीं से ही तुम 140 मार्क्स स्कोर कर लोगे। देखो ये लास्ट के दिनों में तुम्हें स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें वो चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स तुम्हें मैं बता देती हूँ, इन चैप्टर्स को तुम बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रिवाइज करोगे। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिकल बॉन्डिंग सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन यार देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो वो केमिस्ट्री उससे कभी आ ही नहीं सकती, उसको आ ही नहीं सकती। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तो बहुत बेसिक चैप्टर्स है जो आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ देम। तो पीरियोडिक टेबल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये तो बेसिक है ना केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री है ही बेस पूरे केमिकल पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें अगर ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं आती, मतलब पी ब्लॉक वगैरह नहीं आता, वैसे पी ब्लॉक हट चुका है बट फिर भी थोड़ा बहुत जो 12th वाला पोर्शन है या डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो उनके क्वेश्चंस भी ना यहाँ से बन जाते हैं, है ना। तो ये वाले जो चैप्टर्स है ना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे तुम्हें रिवाइज करने हैं। 9 से 10 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर देकर जाएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा सा मीडियम टाइप्स चैप्टर है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, बट उसके कुछ क्वेश्चन जो फिक्स्ड क्वेश्चन हैं वीबीटी वाले, और वो हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, वो वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड क्वेश्चन है, कलर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से 3 से 4 एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेना। फिर डी एंड एफ ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है, ईजी सा चैप्टर है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल तुमने अच्छे से कवरेज ले रखी है तो डी एंड एफ ब्लॉक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आ जाएगा तुम्हें। बट स्टिल डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं ना जो उसी में बताई गई हैं, लाइक KMnO4 के बारे में, K2CR2O7 की केमिस्ट्री के बारे में, तो वो तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक में आ जाएगी। तुम NCERT से तुमने पूरे साल पढ़ रखी है NCERT, तो तुम NCERT से रिवाइज कर लेना। अगर तुमने अपने नोट से रिवाइज कर रखा तो नोट से करना। लास्ट के दिन में अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि बस NCERT से पढ़ो और अब तुमने पूरे साल NCERT से नहीं पढ़ रखा है, तो मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूँगी कि तुम NCERT से पढ़ो, तुम अपने नोट से ही पढ़ो, जिससे तुमने पूरे साल पढ़ा ना बस उसी से पढ़ो, नया कुछ मत उठाओ, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स है तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी हाल में करने ही है। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो देखो सबसे बेसिक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट। हालांकि ये चैप्टर बहुत कम वेटेज लेके जाता है, लेकिन ये बेसिक है क्योंकि इसका इतना वो है ना बेस पूरा कि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स आते हैं जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। आपको मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आपका बेस ही हिला हुआ, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस वैसे आते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स हर चैप्टर में काम आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एटलीस्ट इस अकेले चैप्टर से आते हैं। और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ें होंगी, वो जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल होते हैं, हुंड वाला होता है, वो सारे थोड़े से याद कर लेना। 3 क्वेश्चंस वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में है। उसके अलावा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें GOC नहीं आता है तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं समझ में आ सकती, तो तुम प्लीज़ GOC ज़रूर करना। GOC एकमात्र ऐसा चैप्टर भाई 6 से 7 क्वेश्चन का खुद एक वेटेज लेके जाता है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन बहुत छोटा सा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। उसके अलावा एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर होता है, वहाँ से तुम्हारे आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भाई बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इस अकेले चैप्टर से मिलते हैं। और लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स बहुत छोटा सा मैंने इसीलिए ऐड करा है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बहुत छोटा सा है, बायो में भी पढ़ते हो केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस खाली तुम्हें टेस्ट के बारे में देखना पड़ता है कि ये ग्लूकोज का क्या टेस्ट होता है, उसका क्या टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट देख के तुम 1 से 2 क्वेश्चन आराम से टिक कर सकते हो। इसके अलावा तुम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ सकते हो, 2 क्वेश्चन हर साल उसका ट्रेंड बना हुआ है कि इतने आते ही हैं, वो भी डायरेक्टली NCERT से आते हैं, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन भी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक को करने के लिए GOC तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है करना। तो GOC अगर तुम में से किसी ने नहीं कर रखा है तो पहले वो करो, उसके बाद ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स करो। और ये कुछ 13-14 चैप्टर हैं, यहाँ से तुम अगर तुम इनको भी अच्छे से करके जाते हो ना तो 140 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, इससे ऊपर ही बनेंगे तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा तुम कुछ और हार्ड चैप्टर जैसे कि इक्विलिब्रियम हो गया, हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम इतना हार्ड नहीं है, आयनिक फिर भी थोड़ा हार्ड है, बट केमिकल
थोड़ा इजी टाइप्स लगता है मुझे, तो केमिकल से भी तुम अच्छे क्वेश्चन उठा सकते हो, 2 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, आयनिक से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों चैप्टर्स को मिलाओ तो 4 क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर तुम्हें ईजी लगता है तो प्लीज़ गो फॉर इट, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, है ना। वो थोड़ा हार्ड पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। ये चैप्टर से जो तुम्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, तुमने एनसीईआरटी से रिवाइज करे हैं या नोट से रिवाइज करे, पूरे साल जहाँ से पढ़े बस वहीं से पढ़ते जाओ। लास्ट के 15 दिन है, यहीं पर बस बाजी खेल जाओ, बाजी मार लो, बाजी पलट दो, ठीक है। और देखी जाएगी यार क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन पहले काम तो कर, एफर्ट तो डाल, ठीक है। हाई वेटेज पे एफर्ट डाल, पर डाल तो सही एफर्ट। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो अच्छे से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू।